वोट देने का अधिकार है वो छीना जा रहा है, जबरदस्ती छीना जा रहा है। एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बुद्धिहीन आदमी होगा, सिरफिरा आदमी होगा, वही ऐसा आदेश दे सकता है। कहीं वोटर वोट दिए थे तो उस समय वैलिड थे, अभी इनवैलिड हो गए, अभी बाहर के लोग आ गए इसमें से। यहाँ का स्टाफ और डीएम तक परेशान है। पोजीशन के लोग हैं वो तो सीधा कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। साजिश के तहत कराया जा रहा है। लोगों को हाशिए पर रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों का वोट काटना है, कब करना है, जो इनको वोट नहीं देते हैं भाजपा को। बाहर के लोग आ रहे हैं तो देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? उनकी नहीं जिम्मेवारी है कि देश के सीमा को लांघ करके लोग आ रहे हैं, वो दोषी नहीं हैं, वो असली अपराधी हैं। और उससे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो हम लोग सुने भी नहीं थे, जानते भी नहीं हैं। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर लोकसभा में लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो विपक्ष की बात है वो कही जा रही है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी वोट को काटी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर रामाशंकर आर्या सर मौजूद हैं और लोकपाल भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं एसआईआर को? ये अर्थहीन एक्सरसाइज है, मीनिंगलेस एक्सरसाइज हो रहा है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने को है। ये लग रहा है कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जी। और मार्जिन पर रहने वाले लोग जो हैं, जो बाहर चले जाते हैं अपने लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के चक्कर में अपने ज़मीन को छोड़ करके, वो 25 दिन में आप ही सोचिए कैसे पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे, दिल्ली से काम करने वाले लोग आएंगे और अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराएंगे और उसके लिए प्रमाण देंगे कि असंभव है, असंभव है। और वो भी बरसात का मौसम है। नॉर्थ बिहार के ज़िले डूबे हुए रहते हैं इस मौसम में। एक गांव से दूसरे गांव का कनेक्शन नहीं होता है जी। अब इस स्थिति में या तो जो बुद्धिहीन आदमी होगा, सिरफिरा आदमी होगा, वही ऐसा आदेश दे सकता है। कोई इसके पीछे तुक नहीं बनता है ये कराने का। और अभी हाल ही में चुनाव हुआ है ना भाई, कितना दिन चुनाव हुआ? एक साल हो रहा है आपको पार्लियामेंट्री चुनाव। उसी वोटर यहीं के वोटर वहीं वोटर वोट दिए थे तो उस समय वैलिड थे, अभी इनवैलिड हो गए, अभी बाहर के लोग आ गए इसमें से। ये कैसे होगा? कराना ही था तो इत्मीनान से कराते जी। ये बरसात बाद कराते या समय दे करके कराते। ये क्या किस तरह की हड़बड़ी है कि 25 दिन में आप इस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं? सारे शिक्षक परेशान हैं, यहाँ का स्टाफ और डीएम तक परेशान है। ये समझ से परे की चीज़ है और एकदम थैंकलेस, मीनिंगलेस, यूजलेस, वर्थलेस काम है। और इसको देश के अपोजिशन पार्टी ही नहीं नकारी है, कई लोग नकारे हैं। और बिहार सरकार में अपोजिशन के लोग हैं वो तो सीधा कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे, चुनाव ही का हम लोग नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव जी ने कहा है। तो इसलिए इस पर सीधी समझ हम लोगों की है कि यह बेकार का एक्सरसाइज है। इसे क्या समझा जाए सर? ये जानबूझकर चुनाव आयोग करवा रही है या फिर दबाव में करवा रही है? ये देखिए, एक जानबूझकर षड्यंत्र है, साजिश के तहत कराया जा रहा है। लोगों को हाशिए पर रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों का वोट काटना है, कब करना है, जो इनको वोट नहीं देते हैं भाजपा को। अभी सारा खेल हुआ, महाराष्ट्र में हुआ जहाँ चुनाव हुआ था जी, हरियाणा में हुआ, वहाँ जो अपना आजमा चुके, तीसरा जो है सो ये आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए इस डेमोक्रेटिक सेटअप में पता नहीं चल पा रहा है कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। ये षड्यंत्र है। ये सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं बिहार में। वो कोई उसमें दम नहीं है, कोई दम नहीं है। वो कर रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं तो देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? उनकी नहीं जिम्मेवारी है कि देश के सीमा को लांघ करके लोग आ रहे हैं, वो दोषी नहीं हैं,
जी। वो असली अपराधी हैं और सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। कहाँ से चले आ रहे हैं ये पूछ सकते हैं ना जनता। तो आखिर सर बिहार में चुनाव से ही ठीक पहले क्यों कराया जा रहा, चुनाव के ही वक्त? ये हमने बताया कि कोई इसका तुक नहीं बनता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है क्यों कराया जा रहा है, किस लिए कराया जा रहा है। इसको तो हम लोग षड्यंत्र ही मानते हैं। हाँ। सिचुएशन ही ऐसा नहीं है कि कराया जा सके, लेकिन लोग करा रहे हैं। ऐसे में जब मामला गई कोर्ट में तो वहाँ जब बहस चली तो जो जज थे वो बोले कि ये जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ये तो मेरे पास भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कहेगा भाई यहाँ के कॉमन मैन के पास वोटर आईडी कार्ड खोजिएगा तो जल्दी नहीं मिलता है। आधार भी वही हाल है, उसको रखने की जगह नहीं है। किसी तरह से जीवन जीता है, कमाता खाता है, और उससे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो हम लोग सुने भी नहीं थे, जानते भी नहीं हैं। हम अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र और माँ का ले आवेंगे, ये संभव है? ये बेतुकी की बातें हैं। ये सब चीजें एक्सरसाइज जो की जा रही हैं, ये समझ 50 लाख वोटरों का नाम कट चुका है अभी तक, और चुनाव आयोग ने दावा किया था कि 20% वोटर का नाम कटेंगे। वो ये साफ इससे दिख रहा है कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो तो एब्सेंट रहेंगे ही, या बाढ़ में जो लोग कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे उनका वोट कटेगा। इसमें नुकसान किसकी होगी सर? सीधा नागरिकों का नुकसान है। नागरिकों के साथ मजाक किया जा रहा है। नागरिकों का ये जो वोट देने का अधिकार है वो छीना जा रहा है, जबरदस्ती छीना जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का खेल बिहार में खेलना चाहते हैं। वो महाराष्ट्र का खेल दूसरे तरह का था, हरियाणा का दूसरे तरह का है, ये खेल तीसरे तरह वोटर का चोरी हो रहा है, आपको लगता है? वोट की चोरी। हाँ। और पहले भी नोट की चोरी, नोटबंदी हुआ था, और कोरोना भी लाया गया था तो वो भी कॉन्कॉक्टेड बनावटी चीज़ थी। ये पूरे देश को एक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। जब से सांप्रदायिक और फांसीवादी सरकार आई है केंद्र में, ये तरह तरह का षड्यंत्र कर रही है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।